स्टूडेंट्स, मैं अनीता पांडे आज आपको हिंदी के कक्षा 8 के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर व्याकरण और भाषा और व्याकरण का वो लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। वैसे मैं आपको बताऊंगी कि भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है। भाषा के अंतर्गत बहुत सी प्रक्रिया है। भाषा क्या है, भाषा के भेद क्या है, भाषा की इकाई क्या है, भाषा के अंग क्या है, भाषा हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी भाषाएं हैं, संविधान में उसका क्या महत्व है, मैं आपको सब बताऊंगी। लेकिन पहले मैं जो मेरी प्रथम रूप से मैं आपको पहले बताऊंगी कि भाषा क्या है, आप भाषा को समझ पाएं कि भाषा आखिर होती क्या है, उसका उपयोग हमारे जीवन में कैसे होता है। भाषा हमारे मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि को कहते हैं। भाषा हमारे और आपके बीच परस्पर विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। या ऐसे कहें एक लाइन में कि भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। और इसको अगर हम एक पारिभाषिक रूप से कहें तो भाषा मन के भावों एवं विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हमारे धरती पे अनेक प्राणी होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है। सब प्राणी अपनी भाषा का व्यवहार अपने परस्पर एक दूसरे से करते हैं। और इसी तरह हम लोग हमारे भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। मानव जाति की भी अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल है, कन्नड़ है, पंजाबी है, मलयालम है। लेकिन हमको सभी भाषाएं समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम सब भाषाओं को नहीं जानते हैं बचपन से। हम ऐसे कहें कि जो भाषा हमें बचपन से हमने सुना है वही भाषाएं हमको समझ में आती हैं। या ऐसे कहें कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको मातृभाषा भी कहते हैं। और हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का प्रयोग हर जगह होता है, इसलिए हमको हिंदी भाषा अच्छे से समझ में आती है। अगर हम पूरे दिन हम किसी न किसी प्रकार के शब्द बोलते हैं, वो भाषा ही होती है। और लेकिन अगर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है तो हम ये कहेंगे कि हमने जो यहाँ लिखा है ये संक्षिप्त में इतना ही अगर आप जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा क्या होती है। भाषा मन के भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। हम जो कुछ भी बोलते हैं मुख से, वो भाषा है। यह संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन अगर आपको संक्षिप्त में समझना है या परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है तो आप संक्षिप्त में अगर इतना ही समझ लेंगे तो आप भाषा को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। अब हमें ये देखना है कि भाषा की इकाइयाँ क्या होती हैं। इस प्रकार देखें तो इसके 5 प्रकार होते हैं या इसकी 5 इकाइयाँ होती हैं। पहली इसकी इकाई है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? मुख से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज को ही ध्वनि कहते हैं। बच्चों, आप जानते होंगे कि आप मुख से कुछ न कुछ हमेशा ही बोलते हैं, तो इसीलिए जो कुछ भी हम बोलते हैं वह ध्वनि के अंतर्गत आती है। जैसे आपने किसी को बुलाया, इधर आओ, पानी लाओ, तो वो सब ध्वनि आएगी। इधर आओ, पानी, आओ जाओ, कुछ बोलो, गीत गाओ, वो सब ध्वनि के अंतर्गत आएगा। इसलिए जैसे मैंने उदाहरण ही लिखा है, किसी का नाम हुआ, किसी स्थान का नाम हुआ, जैसे राम, कृष्ण, ओम, शिव, गंगा, बनारस, इलाहाबाद, ये सब आपका ध्वनि के अंतर्गत आएगा। आपका दूसरे नंबर पे आता है वर्ण। वर्ण क्या है? ये तो हो गया आपका ध्वनि। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को हम वर्ण कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं कि वर्ण अ है, आ है, क ख ग घ, कोई भी आप ले लीजिए, ये वर्ण के अंतर्गत आएंगे। इसको अगर हम चाहें कि इसको तोड़ दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकले, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये अ है और इसके टुकड़े नहीं हो सकते, और ये वर्ण होता है। इसी को हम अक्षर भी कहते हैं, जिसका नाश ना हो, अक्षर, उसी को वर्ण भी कहते हैं, उसी को अक्षर भी कहते हैं। अब बच्चों, आपका तीसरे नंबर पे आता है शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। इसका अर्थ होता, ये निरर्थक नहीं होंगे। ये जो होते हैं वर्णों के वही सार्थक समूह हैं जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो। जैसे कुर्सी है, मेज है, किताब है, कलम है, इन सबको तो आप जानते हैं।
ये आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। कुर्सी भी आपने देखा है, प्रतिदिन आप कुर्सी पे बैठते हैं। मेज है, उस पर आप पढ़ते हैं। किताब है, किताब से ही आप पढ़ते हैं। कलम है, कलम से आप लिखते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा ये जो है ये इसके सार्थक अर्थ निकलते हैं, इसीलिए शब्द कहे जाते हैं। बच्चों, आपका चौथे नंबर पे आता है पद। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं। जैसे ये राम, चित्र, ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अगर इनका आपने वाक्य बना दिया तो ये एक भाव देंगे, इसीलिए आप इनको कहेंगे पद। जैसे यहाँ राम भी पद है, चित्र भी पद है। इनको आपने मिला दिया तो ये वाक्य बन गया। जैसे राम ने चित्र बनाया, तो इसका एक भाव निकला कि राम ने चित्र बनाया। आपका बच्चों 5वें नंबर पे आता है वाक्य। वाक्य क्या है? ये भाषा की ये 5वीं इकाई है। विचारों को व्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य वही होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ये निरर्थक नहीं होते हैं। जैसे सीता गीत गाती है, या उदाहरण स्वरूप आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, मैंने खाना खाया, मैंने पत्र लिखा, मैंने गीत गाया, कुछ भी। तो बच्चों, आपने देखा जैसा कि मेरा पहला ये अभी चैप्टर था भाषा और व्याकरण, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप बताइएगा, और इसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।